तू है ऊंचा नहीं आया। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, धन्यवाद करें। लास्ट में यदि मेरी आवाज जा रही है तो तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करें परमेश्वर का अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से। परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करते हैं परमेश्वर तेरे बड़े अनुग्रह के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, खुदावन तेरे फेवर के लिए परमेश्वर, बड़ी टेस्टमनीज के लिए, बड़े साइंस के लिए, वंडर्स के लिए, बड़े मिरेकल्स के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो तू हमारी लाइफ में बड़े कार्य करता है, हमें सेव करता है, संभाल के रखता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो तू हमें ऊंचा करता है परमेश्वर, गिरने नहीं देता, तू हमें बचाता है, तू गिरे हुओं को उठाता है, हमारे पापों को माफ करता, हमें शुद्ध करता है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो तू अपनी योजनाओं को हर एक जन की लाइफ में पूरा करता है, संपूर्ण करता, तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, संपूर्ण छुटकारा देने वाले खुदावन खुदा बाप, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज के बड़ी ग्रेस के लिए, बड़ी मीटिंग के लिए, जितने भी जन ब्रांचेस में और इस कलीसिया में मौजूद हैं, तेरा आत्मा इन लोगों को छुएगा, तेरे बड़े काम इन लोगों की लाइफ में होंगे परमेश्वर। तू अपना आप जाहिर करेगा इन लोगों की लाइफ में, बड़ी टेस्टिमनीज के साथ तू इन्हें खड़ा करेगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हम एडवांस में तेरा धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। सो आप सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और बोने के लिए अपने सीट को अपने हाथों में उठाएं। प्रभु का आत्मा आप सभी जनों को छुए, ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर की योजनाएं आप लोगों की लाइफ में पूरी हो, सिद्ध हो सके, प्रभु के साथ आपकी स्पिरिट कनेक्ट हो सके। जितने भी दुखी, उदास हैं, परेशान हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, प्रभु आज की बड़ी मीटिंग, बड़े कार्य में प्रभु आपको छुए, आपको फ्री करे, आपको आजाद करे, अपनी टेस्टिमनी के साथ भरे, आत्मा के साथ भरे, आपको खड़ा करे परमेश्वर, आपके दुखों को सुखों में बदले परमेश्वर, आपको अपनी सच्ची शांति के साथ भरे परमेश्वर, आपकी लाइफ में बड़े कार्यों को करे परमेश्वर। सो सभी जन अपनी प्रेयर्स को अपने मनों में रखते हुए, सभी ब्रांचेस भी, ये सभी ब्रांचेस जितनी भी हैं इंडिया में, बड़ी ब्रांचेस हैं, प्रभु छुए इन लोगों को, बड़े काम करें, अपने बीजों को अपने हाथों में रखें सभी जन, सभी कलीसियां, ताकि प्रभु हमारी लाइफ में बड़े काम कर सके, ताकि परमेश्वर हमारे बोने को देख सके, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को स्पीड लगे, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है स्पीड के साथ पूरी हो सके, और बोने के द्वारा प्रभु के कामों को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का खुदावन बोझ दे हमें, और हम प्रभु के कामों को कर सकें। सो सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस अपने बड़े सीट के लिए, अपने बेस्ट सीट के लिए, धन्यवाद की भेंटों को, अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, कंस्ट्रक्शन के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए हर तरह के बीज को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए, अपने कामों के लिए। प्रभु ने हमें अलग किया है, सेपरेट किया है, और परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है। प्रभु ने हमें ऐसी बुद्धि दी है, इतनी सामर्थ्य दी है, विजडम दी है कि हम परमेश्वर, जो जीविता परमेश्वर है, उसे जान पाएं, उसे समझ पाएं, उसे पिता कह पाएं, और पिता ने हमें स्वीकार किया है, अपने स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनाया। सो उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम सभी कलीसियां। सो बोना जो है परमेश्वर का है, प्रभु के लिए पवित्र है। सो वचन में लिखा कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, परमेश्वर ने जितने भी फेवर मुझ पर किए हैं, जितने भी काम खुदा ने मेरी लाइफ में किए हैं, जितने भी उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं, मैं कैसे उसका धन्यवाद करूं। जितने भी उपकार किए हैं मैं कैसे उसका बदला दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेयर्स करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में, प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। मैं यहोवा के सारे उपकारों का बदला उसे क्या दूं। मैं अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में, प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने, सभी कलीसियाओं के सामने पूरी करूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता है कि मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। कलीसियाएं कहती हैं कि मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। सभी अंगीकार करें कि मैं तुझको धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। आमीन। सो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं सबसे पहले,
टाइथ प्रभु का है और जितने भी जन टाइथ को देते हैं वे प्रभु के जो है संतान है, निज प्रजा, चुने गए लोग हैं। वो सीरियस रीति के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। सो अपने टाइथ को ऊंचा उठाए। धन्यवाद परमेश्वर, जितने भी अपनी कमाई के 10वें हिस्से को परमेश्वर तेरे कामों में देते हैं, तेरे भवन में बो देते हैं खुदावन। सच में तेरा आत्मा इन्हें छूता परमेश्वर। तेरी सामर्थ, तेरी विजडम, तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान का आत्मा खुदावन इन लोगों की लाइफ में कार्य करता है। इसीलिए ही परमेश्वर ये तेरे वचन को पूरा करते और टाइथ को बोते हैं। सो वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। वचन कहता है कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जिसके कि वह योग्य है, और भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करो। और वचन कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा। सो वचन कहता है कि वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। जो आप बोते हैं प्रभु के सम्मुख, वो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, कलीसिया की हर एक खटी को पूरा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो अपने हाथों में उठाएं। सो परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। आप जानते हैं परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। सो खुदावन जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, तू इन्हें जांचता, तू इन्हें देखता, तू इन्हें स्वीकार करता है, इनकी भेंटों को स्वीकार करता है खुदावन। और जब पूरे का पूरा इनका बोया गया तेरे कामों में लगता है, सच में परमेश्वर तू इन्हें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तू प्रतिफल देता है खुदावन, क्योंकि जब भी तेरे राज्य के लिए किसी ने भी दुख उठाया तो 100 गुना करके परमेश्वर तूने उसे आशीष दी, 100 गुना करके तूने उसे ब्लेस किया, 100 गुना करके उसे उसके दुखों को सुखों में बदला है परमेश्वर। सो तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब भी अब्राहम ने लिखा है कि इसहाक को बलि के लिए लेकर गया, तो खुदावन तूने 100 गुना करके उसे पे बैक किया। तूने सारी इतनी आशीषें दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी तरक्की दी जो और किसी के पास नहीं थी। सो जब भी कोई व्यक्ति दुख उठाता है तेरे लिए, तो कई गुना करके, 100 गुना करके तूने आशीषित करता है खुदावन। तूने प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू पूरा 100% फेवर देने वाला परमेश्वर है। सो खुदावन अपने हाथों को सभी कलीसियां ऊंचा उठाएं, सभी ब्रांचेस भी। सो आज के बड़े दिन पर, बड़े क्रूसेड के ऊपर खुदावन जितने भी जन अपने बेस्ट सीड को बो रहे हैं परमेश्वर, बड़े सीड को बो रहे हैं, तेरे कामों को करने के लिए बो रहे हैं परमेश्वर। अब्राहम की तरह जिसने बिल्कुल एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, बल्कि अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर उस देश में चला गया जहां परमेश्वर तूने उसके लिए योजना रखी थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा, अपने बेटे को लेकर बलि करने के लिए चला गया परमेश्वर। उसने एक बार भी नहीं सोचा और अपने भतीजे लूत को उसकी मनचाही संपत्ति और जमीन उसे दे दी। सो उस तरह से परमेश्वर जितने भी जन एक बार भी नहीं सोचते, बल्कि जब भी बोने की बारी आती है तो बिना सोचे परमेश्वर, बिना दिमाग लड़ाए खुदावन जो सबसे उत्तम और बेस्ट तेरे कामों के लिए दे देते हैं परमेश्वर। तो उसी तरह से जैसे अब्राहम को 100 गुना आशीषें दी परमेश्वर, आशीषों का मूल बनाया खुदावन, जो एक बार भी नहीं सोचते बोने के समय, तो उन्हें भी ब्लेस करेगा, अब्राहम की तरह प्रतिफल देगा परमेश्वर। 100 गुना आशीषें देगा, कई गुना करके उन्हें बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा परमेश्वर, आशीषों का मूल बनाएगा खुदावन। जो इन्हें आशीष दे तो उन्हें आशीष देगा परमेश्वर। जो एक बार भी नहीं सोचते अब्राहम की तरह, बल्कि अपने बेस्ट को देते हैं, हे खुदावन तू इन्हें प्रतिफल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो अपने बेस्ट को बोएं, हालेलुया। सो आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए वचन दिया कि जो एक बार भी नहीं सोचता बोने के समय, परमेश्वर उसे 100 गुना आशीषों के साथ भरेगा, हालेलुया। सो जैसे मैंने आप लोगों के लिए अपने अपने हाथों में ऑफरिंग को ऊंचा उठाया, पवित्र आत्मा ने ये प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए दिया है। सो आज जितने भी जन एक बार भी नहीं जो सोचते, और जब भी कॉलिंग आती है कि बोना है, बिना सोचे जो अपने बेस्ट को दे देते हैं, अपने दुखों, तकलीफों, अपनी घटी को भूलकर प्रभु के कामों के लिए जो दे देते हैं, अब्राहम की तरह प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा, हालेलुया। सो सभी जन तैयार हो जाएं अपने बेस्ट के साथ,
हमें सोचना नहीं है जो एक बार भी नहीं सोचते। अब्राहम ने एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि वो चल पड़ा मोरिया देश में। एक बार भी नहीं सोचा, प्रभु की आवाज को सुना, अपने बेटे, इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़ा। वो एक बार भी नहीं उसने सोचा, और सबसे उपजाऊ भूमि उसने लूत को दे दी। जो एक बार भी नहीं सोचते, प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा, प्रतिफल देगा, 100 गुना आशीषों के साथ भरेगा। आज आमीन, जीसस नेम, हालेलुया। सो बड़ी टेस्टिमनीज आज की मैं फाइनेंशियल टेस्टिमनीज देखूंगी, जितने भी जन अपने बेस्ट को देंगे, और प्रभु प्रतिफल देगा। सभी ब्रांचेस भी, सभी क्लीस हैं, और लगातार प्रेयर में रह करके, प्रभु हम ज्यादा सोचते नहीं, प्रभु तेरे कामों के लिए हम बो देते हैं। लगातार अंगीकार करें, अपनी आंखों को बंद करके प्रोफेटिक वर्ड को लगातार डिक्लेयर करें, अंगीकार करें कि प्रभु हम अब्राहम की तरह सोचते नहीं, हम बस बो देते हैं। हम तेरी जो भी बुलाहट है उसके अनुसार हम काम करते हैं। तेरे वचन को, तेरी बातों को हमने आवाज को सुना, और हम सोचते नहीं, अब्राहम की तरह बस चल पड़ते हैं, अब्राहम की तरह बो देते हैं। परमेश्वर अंगीकार करे सभी क्लीसिया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। लाल रंग की बाल्टी में अपने टाइथ को, कमाई के 10 में से को, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। और जो लोग आप में से बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जो लोग टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म, पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। टीवी चैनल पार्टनरशिप्स को आप जरूर लें, और माइटी वन पार्टनरशिप में जरूर अपने बीजों को, अपने सीड को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, वॉलंटियर्स आपके पास खुद आ जाएंगे। और बड़े सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आप आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, जैसे कि जीपे, गूगल पे। इस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इसके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन QR कोड को स्कैन करें तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो इन QR कोड्स को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को अपने चर्च के अकाउंट में भेजते जाना है। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इन बैंक अकाउंट्स में आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ हैं, आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आपने उसी तरीके से, उसी वे से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोने के लिए आपने इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन को लेते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से टेबल्स लगे हुए हैं, तो वहां पर भी जरूर आप अपने सीड को बोएं, जरूर पार्टनरशिप्स को लें। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री, टीवी चैनल के लिए माइटी वन पार्टनरशिप्स को आपने जरूर लेना है। इसके जरिए अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। मेरा यीशु मेरे नाल
जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। संडे थर्सडे के अलावा भी आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, अपने टाइथ को आप डाल सकते हैं, सीड को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से इन QR कोड्स को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने भेजते जाना है। ये मोबाइल एप्लीकेशंस के जो UPIs के QR कोड्स हैं ये 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने इस सीड को आपने जल्दी आपने भेजते जाना है ऑनलाइन तरीके से। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ये QR कोड्स अवेलेबल हैं, तो आप इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजते जाएं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और आप सबके लिए कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स हैं, आपने ध्यान से इन अनाउंसमेंट्स को सुनना है। सभी जन जो ब्रांचेस में, वो भी जो जहाँ पर हैं, अनाउंसमेंट्स है कि सोशल मीडिया के लिए जो एड्स जो लगाते हैं उसके लिए एक मास्टर पर्सन की हमें ज़रूरत है जो सोशल मीडिया एड के ऊपर काम करता है। जो भी ऐसा जन, कोई भाई कोई बहन ये काम करते हैं सोशल मीडिया एड्स का, वो मास्टर जो पर्सन है वो हमें चाहिए चर्च में। तो जो भी कोई आप में से ये काम करता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, तो आप उसका भी नंबर जो है वो हमें आगे आकर लिखवा सकते हैं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आप आएँ जरूर और अपने नाम को जरूर लिखवाएं। सोशल मीडिया एड मैनेज का जो काम जानते हैं आप जरूर अपने नाम को लिखवाएं। और भी अनाउंसमेंट्स हैं ज़रूरी, आप जानते जो ड्राइवर्स हैं चर्च में, उन 5 ड्राइवर्स की ज़रूरत है जिसकी एज जो है वो 45 साल के करीब होनी चाहिए, 45 साल के लगभग, 45 से ऊपर होनी चाहिए, और जिनके पास एटलीस्ट कम से कम 15 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो। 45 साल की एज के करीब जो भाई जो ड्राइवर हैं और आपके पास 15 साल का कम से कम ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे 5 पर्सन्स हमें चाहिए। तो आप जॉब के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आगे आके अपने नाम को अभी नोट करवा सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट है कि आप जानते हैं कि अभी जस्ट 40 दिन के बाद जो बाइबल कॉलेज का 6th बैच जो कोर्स है उनका स्टार्ट हो जाएगा। 40 दिन के बाद बाइबल कॉलेज का 6th बैच का जो 6वें बैच का जो बाइबल कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें जो भी लड़के जो बॉयज़ हैं, आप बाइबल कॉलेज करने के बाद अगर आप मिनिस्ट्री में रह के ही आप सेवा करना चाहते हैं, केवल वो लड़के हमें चाहिए कि जो लड़के बाइबल कोर्स करके अंकुनोला मिनिस्ट्री में रह के सेवा करना चाहते हैं। बाद में आपको चर्च की ब्रांचेस आप जानते हैं लगातार ओपन हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए लीडर, या और भी बहुत सारे चर्च में ऐसे काम हैं। तो वो लड़के हमें चाहिए जो चर्च में बाइबल कोर्स करने के बाद आप चर्च में ही रह के सेवा करेंगे। तो आपके पास 10 दिन है, 10 दिन के अंदर अंदर आपने अपना बायोडाटा जो बाइबल कॉलेज का नंबर है आपने उसके ऊपर भेजना है। बाइबल कॉलेज में सिर्फ लड़के, सिर्फ बॉयज़ हमें चाहिए अभी, क्योंकि जो एडमिशन्स हैं वो 10 दिन के बाद क्लोज हो जाएंगी। एडमिशन्स 10 दिन बाद बंद हो जाएंगी, सिर्फ बॉयज़ 6th बैच के लिए। और ये एक कोटा खोला गया है आपके लिए, जो बॉयज़ आप आना चाहते हैं, आप बाइबल कोर्स करेंगे, 2-3 साल की स्टडी होगी, उसके बाद आपको यहीं चर्च में अंकुनला मिनिस्ट्रीज़ में ही आपको जॉब दी जाएगी या ब्रांचेस आपको सौंप दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे बड़े काम हैं। तो सिर्फ 10 दिन है, आज की डेट को नोट कर लें, और 10 दिन के अंदर अंदर जो एडमिशन ओपन का जो बाइबल कॉलेज का नंबर है, इस नंबर के ऊपर भी आपने कॉल करना है या अपने डेटा को भेजना है, या आप चर्च रिसेप्शन पे आके खुद अपने डेटा को आप जमा करवा के जाएं, ताकि जब आपसे टीम बात करें तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो सके। एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप में से कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, वो चाहे आर्मी मैन है, चाहे वो पुलिस मैन है, चाहे किसी और भी किसी चीज़ में आपने एज ए मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपने जॉब करी हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, रिटायर्ड ऑफिसर हो, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर आप अपने नाम को, टीम को जरूर नोट करवाएं। रिटायर्ड ऑफिसर, चाहे आप पुलिस से रिटायर्ड हैं, चाहे आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, और आप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रहे हो, क्योंकि चर्च में एज ए मैनेजर
हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है जो एक्सपीरियंस्ड हों, तो आगे आकर आप भी अपने नाम को आपने नोट करवाना है। तो ये अनाउंसमेंट्स आपने सभी ने सुन ली हैं। सोशल मीडिया के लिए एड मास्टर जो है हमें चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो एड्स लगती हैं उसके लिए मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति हमें चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसका भी नोट करवा सकते हैं। 45 साल की उम्र के 5 व्यक्ति जो ड्राइवर रहे हो और 15 साल कम से कम ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा हो, वो जॉब के लिए अपने नाम को नोट करवाएं। रिटायर्ड ऑफिसर एज ए मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हमें चर्च में चाहिए। 40 दिन के बाद बाइबल का 6 बैच का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, तो उसमें जो लड़के हमें चाहिए, बॉयज़ हमें चाहिए, वो चाहिए जिनका विज़न ये है कि आप बाइबल कोर्स करने के बाद यहीं अंकुरम मिनिस्ट्री में रह के आप सेवा करना चाहते हैं एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए लीडर, जो भी आपको काम दिया जाएगा, सिर्फ वो लड़के आगे आएंगे। तो इन अनाउंसमेंट्स को आपने दोबारा भी सुनना है, हर मीटिंग में ये की जाएगी, तो आप जरूर आगे आएँ और अपने इन नामों को लिखवाएं। जो स्टूडेंट्स हैं, आपने बाइबल कॉलेज का नंबर जो है उस पर अपने डेटा को भेजना है, या आप चर्च रिसेप्शन पे आके अपने डेटा को नोट करवाते जाएं। और जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। मेरा यीशु मेरे नाल है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि सभी वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। इसके बाद वॉलंटियर्स आपको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल देके उस अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल को आपने रिसीव करते जाना है। मेरा यीशु मेरे नाल है। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु ते ईमान है, मेरा यीशु ते ईमान है। मेरा यीशु ते ईमान है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और बड़े सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। और उसके बाद वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल आपको देने के लिए आप तक आ रहे हैं। मेरा यीशु ते ईमान है। मेरा यीशु ते ईमान है। हाली मुश्किल ना करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु ते ईमान है। मेरा यीशु ते ईमान है। हाली मुश्किल ना करेगा। करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर गम सरेगा। आसमाना तो मन बरसावे, पानियाँ दे चले। अगर आप में से कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रहा हो, तो आपको चर्च में जो सेवा करना चाहते हैं, आप जरूर अपने नाम को आगे आकर लिखवाएं। आसमाना तो मन बरसावे, पानियाँ दे चले। आसमाना तो मन बरसावे, पानियाँ तेरे
चलदा। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। आसमाना तो मन बरसावे चलेदा। आसमाना तो मन बरसावे पानिया तेरे चलदा। हर था मेरे नाल ओ रहंदा रब नियो हरता मेरे नाल उरेदा। सदा जितांगा मैदान में मुझे हर बारी हरेगा। सदा जीतांगा मैदान में मुझे हर बारी हरेगा। मेरा यीशु तेरी माने अभी भी जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला, जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु तेरी माने हाली मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। अग दिया पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जला दे। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जला दे। अभी भी जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जला दे। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जला दे। शेरा दे मुंह बंद कर देना शेरां दे मुंह बंद कर देना। यीशु मेरा निगहबाने मेरा हर गम सरेगा। यीशु मेरा निगहबाने मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु तेरी माने मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले मेरा अभी भी हर जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। मेरा यीशु मेरे नाले यीशु मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को पाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझ
मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं।